थंबनेल का टाइटल देख के शायद आप चौंक गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक प्रॉफिट इंडिया इस प्रकार की वीडियो कब से बनाने लगा जो रातों रात करोड़पति बना सकता है। तो वास्तव में आप जो देख रहे हैं 5 लाख का स्टॉक, क्या 5 लाख का कोई स्टॉक अभी मार्केट में है या हो सकता है? क्या मार्केट में ऐसी और भी कंपनियां हैं जो एलसेड इन्वेस्टमेंट की तरह 3 रुपये से और 2.5 लाख रुपए रातों रात हो जाना, क्या इस प्रकार की और भी कंपनियां मार्केट में हैं? उसकी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे एलसेड कैसे 3 रुपये से 2.5 लाख पहुंचा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जो स्टॉक आपकी एक दिन में किस्मत बदल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक की आज हम चर्चा करेंगे। एक स्पेशल डे है, आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी जो समय रहेगा शाम को 6 बजे से 7 बजे का। तो यहाँ पे हमें कौन से स्टॉक लेना चाहिए जो हमारी वास्तव में किस्मत बदल सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसेड की। जैसा कि आप सभी को ये जानकारी मिल ही चुकी है कि एलसेड 3 रुपये 55 पैसे से और कैसे 2,48,000 पहुंचा। जो कहानी स्टार्ट होती है ये होती है 2011 में, 1 जुलाई 2011। 2 रुपये 10 पैसे का लो बनाती है, 12 रुपये 60 पैसे में लिस्ट होती है। 3 रुपये 55 पैसे से अचानक ये देखने को मिलता है कि कंपनी सीधे 2 लाख, और ये जो ओपन हुई थी वो 2,25,000 में ओपन होती है। तो क्या कारण है इसके पीछे, कौन है इसके प्रमोटर, सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आ गए हैं एलसेड इन्वेस्टमेंट में। मार्केट कैप देखा जाए तो 4961 करोड़ का है, कोई ज्यादा मार्केट कैप नहीं है। और ये मार्केट कैप तब है जब इसका प्राइस 2,48,000 रुपये हो चुका है। इसके पहले इसकी जो प्राइस थी, करंट प्राइस, वो 3 रुपये 55 पैसे थी। तो उस रेशियो से आप लगा सकते हैं कि उस समय मार्केट कैप क्या रही होगी। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, लेकिन इसमें जो सारा खेल हुआ है वो प्रमोटर होल्डिंग की वजह से हुआ है। उसकी हम कहानी आपको बताते हैं कि इनके प्रमोटर कौन हैं। तो ये प्रमोटर के नाम आपके सामने हैं। यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। ये सारे जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं वकील ग्रुप। वकील ग्रुप, अरविंद वकील हैं इनके हेड, मुखिया। तो आप ये कह सकते हैं कि एशियन पेरेंट के जो प्रमोटर हैं उनमें से एक नाम है अरविंद वकील का। सेबी इस प्रकार के प्रपोजल कंपनियों को देती है कि आपकी बुक वैल्यू हाई है और आप चाहें तो अपनी बुक वैल्यू को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके पहले भी इनको मौका दिया गया था कि आप अपनी बुक वैल्यू को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, जो भी करेक्ट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस समय मना कर दिया था। एक्चुअली बुक वैल्यू को रिवाइज करने के लिए जो ज़रूरी शर्त होती हैं वो शर्त होती हैं कि कम से कम ऐसे 8 इन्वेस्टर आपको चाहिए जो बोली लगाने को तैयार हो। यानी उस, जो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि इस समय आपकी बुक वैल्यू 100 रुपये की चल रही है और आपका करंट प्राइस चल रहा है 10 रुपये का, यानी शेयर की प्राइस है 10 रुपये और बुक वैल्यू है 100 रुपये। जो स्टेक है वो आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास 25.1% का स्टेक है। इसमें भी आप जाएं पब्लिक में तो कौन है इनका स्टेक, वो भी आपके सामने है। दो के पास मेन होल्डिंग थी, इनके पास 9%, इनके पास लगभग 3.34%। तो हम मोटा मोटी मान लें कि 12% की होल्डिंग इनके पास थी। इसके अलावा इन दो को आप हटा दें 12%, तो बाकी 13% जो वो ऐसे लोग हैं जो कि लगभग 300 नंबर मान सकते हैं, 300 लोगों संख्या मान सकते हैं जिनके पास वो 13% की होल्डिंग है। तो जो वो 13% की होल्डिंग थी उनमें से कोई भी इसमें बेचने को तैयार नहीं है। तो काफी दिन से इस स्टॉक में ट्रेडिंग कभी कभार हो जाती थी और बाकी ट्रेडिंग इसमें अमूमन बंद रहती थी। 2011 के बाद का अभी तक का इतिहास है। हुआ खेल इसमें यह कि जब 3 रुपये 55 पैसे का रिवाइज करने का ऑफर मिला सेबी की तरफ से तो इन्होंने रिवाइज की, और वहां पे जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो 3A कैपिटल सर्विस ने निभाई है। और 3A कैपिटल सर्विस ने इसकी बोली सीधी जो 2,25,000 लगा दी। 2,25,000 बोली को डन किया गया और वो उसकी वहां से बुक वैल्यू तैयार होती है और प्राइस का जो स्टॉक का प्राइस है वो 2,25,000 ओपन होता है। तो ये कहानी है इस स्टॉक की कि 2,25,000 ये कैसे पहुंचा, तो वो सारी कहानी है। लेकिन अभी भी
इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 5,84,225 रुपये है। जो करंट प्राइस है 2,48,000। तो इसमें अभी भी भविष्य में कभी ना कभी इसमें फिर से रिवाइज होगा, और रिवाइज वो सफल तभी होता है जब वहां पे कोई इन्वेस्टर नीलामी के लिए तैयार होता है। तो यदि इस प्रकार की कहानी इसमें आगे भविष्य में होती है तो इस स्टॉक का प्राइस आपको 5 लाख से ऊपर दिखाई दे सकता है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि एलसेड इन्वेस्टमेंट की जो पैसे हैं, स्टॉक का प्राइस है, वो कैसे रातों रात 2.5 लाख पहुंचा। आज मुहूर्त ट्रेडिंग में आप उनमें 1-2 शेयर जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मुहूर्त है। यदि ये मुहूर्त आपके लिए लकी साबित हुआ तो यही कंडीशन आपको भविष्य में कभी भी, लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये अनिवार्य चीज़ें होती हैं कि आपको इनका रोज का उतार चढ़ाव आपको नहीं देखना होगा। हो सकता है कि जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपका वैल्यू आधी भी हो जाए, लेकिन आपको वहाँ पे डटे रहना होगा और केवल उस दिन का इंतजार करना होगा जिस दिन इनकी बुक वैल्यू रिवाइज होगी। यदि ये वो होता है तो ये कहानी आपको, वो मुहूर्त आपका वास्तव में शुभ मुहूर्त बन जाएगा और आप रातों रात किस्मत बदलने की कहानी गढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही कंपनी हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, जो है एनबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मार्केट कैप बहुत छोटी है और वही छोटी मार्केट एलसेट की भी हुआ करती थी। 3 डिजिट से और 4 डिजिट में पहुंची, वो कहानी आप सबको बताई। वही कहानी इसमें भी है। मार्केट कैप अभी 3 डिजिट में है, 565 करोड़ है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 9517 रुपये की है। करंट प्राइस 2299 चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 75% का डिस्काउंट अवेलेबल है यहाँ पे। यदि हम रेशियो निकालें तो वो 76% का निकलेगा। 2021 में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 69.63% थी। 22 में जो होती है 74.33%। 2023 में होती है 74.34%। 2024 में होती है 74.34%। और अब 2024 जबकि सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट और डेटा आपके सामने है तो यहाँ पे 74.69%। यानी स्टेक यहाँ पे लगातार प्रमोटर कंटिन्यू बढ़ा रहा है। जो ट्रेडिंग होती है, जो वॉल्यूम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना मात्र होते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। आपने श्री सीमेंट का नाम सुना होगा, वही इस कंपनी के प्रमोटर हैं जिनके पास 74.69% स्टेक है। तो वही कहानी जो एलसेड में हमने बताई थी कि उनके जो प्रमोटर हैं जिनके पास सबसे ज्यादा स्टेक था वो एशियन पेंट के प्रमोटर हैं, और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो श्री सीमेंट के प्रमोटर हैं। कारोबार चल रहा है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। मुहूर्त ट्रेडिंग है, मुहूर्त ट्रेडिंग में आप इसको देख सकते हैं। और यदि हम इसमें और जो चीज़ है नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम कहते हैं कि ये स्टॉक कितना भी गिरे 2150 से नीचे नहीं मिलेगा। जहाँ तक है बाकी मार्केट असंभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी एनालिसिस है वो यही कहती है कि मार्केट में यदि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आता है तो 2150 का लेवल ही इसका लास्ट लेवल है प्रेजेंट टाइम में। तो नेक्स्ट कंपनी की चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की जानकारी हम लगातार देते रहते हैं। इन सभी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एलसेड में ये जो कहानी हुई है उसकी वजह से हमने ये स्टॉक आज आपके लिए लाए हैं कि जहाँ पे बहुत बड़ी आपको किस्मत बदलने की कहानी मिल सकती है। ये चीज़ हम लगातार, हमने जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम बीच बीच में ऑनलाइन फ्री क्लास भी देते हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि स्टॉक को कैसे पकड़ना है, क्या क्या चीज़ें याद रखना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, कहाँ पे चार्टिंग में क्या करना चाहिए, चार्ट किस प्रकार से हमें आगे भविष्य की कहानी बताता है और पास्ट में क्या हुआ था। तो इसके लिए हम फ्री क्लास समय समय पर देते रहते हैं। आप चाहें तो वो भी क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो स्टॉक हैं, इन सभी स्टॉक की चर्चा हमने मार्च या अप्रैल की क्लासों में 2-3 क्लासों में की थी कि आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक बड़ी मौके की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। लेकिन वो मौका कितने दिन बाद बनेगा ये कुछ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। वो समय एक ना एक दिन जरूर आएगा जब इनकी बुक वैल्यू रिवाइज होती है, तो वो समय ही आपकी किस्मत बदलेगा।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है सुमित सिक्योरिटी लिमिटेड। 2924 करोड़ का मार्केट कैप है प्रेजेंट टाइम में। करंट प्राइस चल रही है 2682 रुपये। बुक वैल्यू चल रही है 10,300 रुपये, क्योंकि इसमें जो भी कहानी है पूरी बुक वैल्यू की कहानी है। चलती है इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके प्रमोटर आप देख सकते हैं, ये इनके प्रमोटर हैं स्वालो एसोसिएट। इनकी होल्डिंग केएसी इंटरनेशनल कंपनी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उसमें काफ़ी बड़ी इनकी होल्डिंग है। साथ में इनका इन्वेस्टमेंट ये आपके सामने है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। सीएट लिमिटेड, सीजी पावर जो मेन कंपनियां हैं, एससीएल, रिलायंस, आरपीजी लाइफ साइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि वो तमाम कंपनी हैं आपके सामने जहां पे इनकी होल्डिंग है। पब्लिक के पास 24.7% है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें आप तो 47,621 है। यदि ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा होता है शेयर होल्डिंग तो, लेकिन वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती है, वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका यहाँ पे जो होराइजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी आप इसमें एलसिड जैसी कहानी को दोहराता हुआ पाएंगे। तो नेक्स्ट कंपनी है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, और इस कंपनी की चर्चा हमने लगभग 3600 रुपये के आसपास जब इसका प्राइस चल रहा था तब भी हमने अपने फॉलोअर को इसकी पूरी कहानी बताई थी कि इसमें आपको बहुत बड़ी मौके की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, और लगभग वहाँ से प्राइस 3600 के यहाँ से 2.5 गुना हो चुका है। मार्केट कैप 10,710 करोड़ का है। बुक वैल्यू चल रही है 29,691 की। करंट प्राइस चल रहा है 9648। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें 66% का डिस्काउंट चल रहा है। तो यदि आप इसका मैक्स चार्ट खोलें तो आप ये देखें कि इसमें एक गिरावट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये 2021 में इसमें गिरावट हुई थी, जहाँ पे इसका वैल्यू गई थी 5500-5600, और जहाँ से इसने 3000 का लो लगाया था। तो यहाँ पे ऐसी गिरावट इसमें पहले भी देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए 2007 की बात है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था। यहाँ पे 3000 का प्राइस और लगभग 250 रुपये गया था। तो इतने बड़े बड़े करेक्शन इसमें होते रहते हैं। यदि आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप तभी निवेश करना चाहिए। इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें किसी भी मुसीबत या किसी भी किस प्रकार का जो सिचुएशन आती है उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो करंट प्राइस इसकी ये चल रही है जो आपके सामने है 9600 के आसपास, और पिछले 1 साल से देखें तो लगातार कंटिन्यू ये अपसाइड में चल रहा है। तो ऊपर से देखें तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है 10,800 से, और ये करीब 9600 है, तो 1000 से ऊपर का यहाँ पे आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर में आप देखिए जो सिद्धेश्वरी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, ये इनके मेन स्टेक होल्डिंग इनके पास है। दूसरी नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट, नालवा जो है वो जिंदल ग्रुप का एक हिस्सा है, तो वो इसमें भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। साथ में आप देखें ओपीजे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी जिंदल ग्रुप का हिस्सा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो जिंदल ग्रुप के पास है। जिंदल पावर आपके सामने है, और यानी कुल मिला के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जेएसडब्ल्यू, आपने जेएसडब्ल्यू की कई कंपनियां, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसडब्ल्यू कई प्रकार की और सब्सिडरी को हैंडल करती है। मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीद के आप इनको रख सकते हैं, लेकिन आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में मुहूर्त ट्रेडिंग की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।